पार्टी पे मर्दों में घिरे हुए देखता है, वो भी इस कदर बेहुदा लिबास में, तो नौशेरवां के तो पाँव तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो जो दिन रात तड़प रहा था कि एक दफ़ा उसे दुआ का पता चल जाए कि वो कहाँ है, कैसी है, बस एक दफ़ा दुआ उसे नज़र आ जाए तो वो उसे इस सारी दुनिया से छुपा कर अपने पास महफूज रख लेगा। लेकिन इस तरह के माहौल में और इस तरह के गेटअप में दुआ को देखकर नौशेरवां का दिल किरची किरची हो जाता है। जाफ़र भी ये सब मंज़र देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और नौशेरवां की परेशानी देखकर मज़ीद परेशान हो जाता है। फिर नौशेरवां दुआ के चेहरे की तरफ देखता है जिस पर सख्त उकताहट होती है और यही लग रहा है कि वो इस तरह के माहौल का हिस्सा नहीं बनना चाह रही, जबकि उसके साथ ही एक बेहुदा सा आदमी खड़ा है जो बार बार दुआ को अपनी तरफ खींच रहा है उसका बाजू पकड़ के। तो नौशेरवां को शदीद गुस्सा आता है। अभी वो आगे बढ़ने ही लगता है कि दुआ वहाँ से बाहर निकल जाती है। नौशेरवां भी उसका पीछा करता है, जबकि वही बेहुदा सा आदमी भी दुआ के पीछे जाता है और उसे कहता है कि तुम इतने नखरे किस लिए दिखा रही हो। तो दुआ उसे बताती है कि अंदर शराब और सिगरेट के धुएं से मेरा दम घुट रहा है, जिस पर वो आदमी उसे ब्लैकमेल करता है कि फिर मैडम को कॉल करनी पड़ेगी ताकि वही तुम्हारे नखरे निकाल सकें। दुआ जब ये सुनती है कि ये आदमी ज़ुनैरा को कॉल करने वाला है तो उसे रूमी की बात याद आती है कि उसने कहा था कि ज़ुनैरा तुम्हें जैसा जैसा कहती है वैसा वैसा करती जाओ, क्योंकि इसके बाद ही मैं तुम्हें यहाँ से निकलने में हेल्प आउट कर सकूँगी। तो दुआ रूमी की बात याद आते ही उस आदमी से कहती है कि रहने दो ज़ुनैरा को कॉल करने को, मैं अंदर जा रही हूँ। अब नौशेरवां भी ये सब नोट कर रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ के दुआ से कोई बात करे उसके लिए वहाँ खड़े होना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका दिमाग अभी तक ये बात कबूल करने को तैयार ही नहीं कि दुआ इस तरह के माहौल का हिस्सा भी हो सकती है। वो जाफ़र से फ़ौरन घर वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन घर जाकर भी उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस होती है। तो वो जाफ़र से कहता है कि जल्द से जल्द पता कराओ कि आखिरकार दुआ वहाँ कब और कैसे पहुँची। मुकम्मल मालूमात हासिल करने के बाद जाफ़र नौशेरवां को बताता है कि जब दुआ के बाप ने धक्के मार के उसे घर से निकाल दिया था तो उसके बाद दुआ किस तरह से सड़कों पर बेयारो मददगार फिर रही थी कि कुछ औबाश नौजवान उसके पीछे लग गए, जिससे ज़ुनैरा ने ही उसकी इज़्ज़त और जान बचाई और उसे अपने घर ले गई। फिर ज़ुनैरा ने उसे अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल करना चाहा और जो मेरी मालूमात हैं उसके मुताबिक पहले भी उसे एक जगह बेचा गया है जहाँ से दुआ भाग आई थी और उस आदमी का सर भी फाड़ दिया था, जिस पर ज़ुनैरा ने दुआ पर बहुत जुल्म सितम किए और फिर दुआ को ज़बरदस्ती उस पार्टी पर भी भेजा गया, जबकि दुआ उस पार्टी में बिल्कुल भी शिरकत करना नहीं चाहती थी। और अंदर से जो मालूमात मिली हैं उससे यही पता चलता है कि दुआ की मुज़ाहमत अभी तक जारी है, वो इन कामों में मुलव्विस होना नहीं चाहती। नौशेरवां तो जब ये सब सुनता है तो जैसे उसका दिल डूबना शुरू हो जाता है और वो सोचता है कि मेरा दिल सही गवाही देता था, मेरी मोहब्बत बहुत पाक दामन है, लेकिन वो जिस जाल में फंस चुकी है वहाँ उसका कोई भी बाआसानी शिकार कर सकता है। इससे पहले कि मेरी दुआ के दामन पर कोई दाग लगे, मुझे उसे इस दलदल से निकालना होगा। तो वो जाफ़र को हुक्म देता है कि मेरी ज़ुनैरा के साथ मुलाकात तय करवाओ। जाफ़र हैरान परेशान होकर पूछता है कि आप वहाँ जाएंगे इतनी गंदी जगह पर। नौशेरवां गुस्से से जाफ़र की तरफ देखता है और उसे कहता है कि वहाँ पर दुआ है और मैं दुआ के लिए कहीं भी जा सकता हूँ। नौशेरवां ये सोच चुका है कि वो दुआ को हर सूरत ज़ुनैरा के चुंगल से आज़ाद करवाएगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी ही बड़ी रकम अदा करनी पड़े। अब नौशेरवां जब ज़ुनैरा से मुलाकात करता है तो ज़ुनैरा तो नौशेरवां को देखते ही समझ जाती है कि ये बहुत मोटी असामी है और दिल में बड़ी खुश होती है कि दुआ तो मेरे लिए बहुत ही लकी साबित हुई, क्योंकि उसकी भारी कीमत वसूल करके मैं तो काफ़ी अरसे आराम से बैठ के खा सकती हूँ। तो वो नौशेरवां से कहती है कि आप एक दफ़ा दुआ से भी मुलाकात कर लें और उससे भी पूछ लें कि क्या वो आपके साथ जाने को तैयार है।
अब रूमी को जब पता चलता है कि पार्टी में किसी ने दुआ को पसंद कर लिया है और वो उसके पीछे यहाँ तक पहुँच गया है, तो वो ये ख़बर जाके दुआ को सुनाती है। लेकिन दुआ ये बात सुनने के बाद मज़ीद परेशान हो जाती है कि पता नहीं अभी कहाँ दरबदर होना पड़ेगा और कितनी ज़िल्लत और रुसवाई उठाना पड़ेगी। फिर भी दुआ रूमी से पूछती है कि वो है कौन, जिस पर रूमी कहती है कि मैं उसे नहीं जानती, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा, नाम भी उसका काफ़ी मुश्किल सा है। बहरहाल जुनैरा अब दुआ को नौशेरवां से मिलने के लिए जब भेजती है तो दुआ नौशेरवां को देखते ही हैरान परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे वो वाक़या याद आता है जब उसने नौशेरवां को अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था, जब रोड पे दुआ का नौशेरवां के बॉडीगार्ड के साथ झगड़ा हो गया था और नौशेरवां ने आगे बढ़ के दुआ का ही साथ दिया था और अपने बॉडीगार्ड को डांटा था कि तुम्हें किसी औरत से बात करने की तमीज़ नहीं है। और फिर उसके बाद दूसरी बार दुआ ने उसकी एक झलक उस पार्टी में देखी थी, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये आदमी कभी मेरी कीमत लगाने मुझ तक पहुंच सकता है। वैसे भी दुआ का मर्दों पर से एतबार उठ चुका है जब से फ़राज़ ने उसके साथ बुरा किया है। अब दुआ को हर आदमी में फ़राज़ ही नज़र आता है और यही लगता है कि हर आदमी सिर्फ़ हवस का पुजारी है। तो दुआ नौशेरवां से कहती है कि मुझे पता है आपने जुनैरा के पास मेरी कीमत लगाई है, ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं इस तरह के माहौल में फंस चुकी हूँ, वरना मैं आपको एक बात बता दूँ कि हर औरत बिकाऊ नहीं होती। अब दुआ को क्या पता कि नौशेरवां तो कब से उसे दिल ही दिल में चाहता है। बहरहाल नौशेरवां दुआ की बात सुन के कहता है कि निकाह करोगी मुझसे। दुआ को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आता। वो सोचती है कि इस कदर हैंडसम और इस कदर अमीर इंसान भला मेरे जैसी करैक्टरलेस लड़की से निकाह क्यों करना चाहेगा। लेकिन इस माहौल से फ़रार के लिए बहरहाल ये वाहिद रास्ता है, तो यकीनन दुआ नौशेरवां से निकाह के लिए राज़ी हो जाएगी। दूसरी तरफ दुआ के बाप का गुस्सा तो किसी तौर कम नहीं हो रहा और अब चूँकि ये बात पूरे मोहल्ले में फैल चुकी है तो मौलवी साहब तक भी पहुँच जाती है। मौलवी साहब दुआ के फ़ादर को बुला के उसे समझाते हैं कि तुम्हारी बेटी से अगर कुछ गलती हो ही गई थी, कम से कम तुम्हें उसे अपने घर से यूँ निकालना नहीं चाहिए था। तो दुआ के फ़ादर रोते हुए कहते हैं कि मैं उसे घर में कैसे दाखिल कर लेता, उसने तो अपने बाप दादा की इज़्ज़त का भी ख़याल नहीं किया। घर की दहलीज़ पार कर गई और उसके बाद जहाँ से वो मिली है मैं उसे अपने घर में नहीं रख सकता। तो मौलवी साहब असलम को समझाते हैं कि हम भी तो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, फिर भी अल्लाह के घर में दाखिल होते हैं तो अल्लाह हमें अपने घर से नहीं निकालता, बल्कि हमारे ज़ाहिरी और पोशीदा गुनाहों पर पर्दा पोशी भी करता है और हमारे गुनाहों को जानते हुए भी हर रोज़ सुबह अपने फ़रिश्तों के ज़रिए हमें रिज़्क भेजता है। तो नाज़रीन, क्या लगता है कि दुआ नौशेरवां से निकाह करने के बाद अपने घर वालों से जब मिलने आएगी तो उसका बाप उसे माफ़ करके उसके सर पे हाथ रखेगा या नहीं, और इस फ़राज़ का राज कब तक खुलेगा और कब इसे इसके किए की सज़ा मिलेगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।